कहाँ? ठीक है। घोड़ा एमसी, घोड़ा एमसी दाऊद साहब, घोड़ा एमसी डॉक्टर एम के श्रीवास्तव जी, घोड़ा एमसी सुनील जी, घोड़ा एमसी कैलाश जी, घोड़ा एमसी। आज बहुत ही खुशी की बात है कि कैलाश चौधरी आईएमसी चैनल पर आज आने का मौका मिला। घोड़ा एमसी सौरभ, और आज इस बिज़नेस के ज़रिए अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताना है कि किस प्रकार से आप दूसरे काम को करते हुए इस काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसी पर्पस को लेकर के हम आपके बीच आ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई सेल्फ सत्यनारायण दास, इसी मुजफ्फरपुर ज़िला के रहने वाले हैं। पेशे से मैं एक शिक्षक हूं। मुजफ्फरपुर की धरती पर महंत मनियारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसमें शिक्षक हूं। और इस काम को करते हुए हमारे अपलाइन स्पॉन्सर गुरु महागुरु मिस्टर कैलाश चौधरी जी
एम्बेसडर स्टार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा करनी है, लेकिन ये सब चीज़ को देखते हुए कुछ आसान तरीका पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम बहुत जल्दी अचीवमेंट कर सकते हैं। क्या है आखिर नेटवर्क मार्केटिंग, क्या ट्रेडिशनल है, इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग से पहले क्या था। आज समय बदल रहा है, समय परिवर्तनशील है, हर कोई में बदलाव होना ज़रूरी है। इस आईएमसी बिजनेस में अगर हम में बदलाव नहीं हुआ, हम में परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। थोड़ा सा हम बैक की ओर जाते हैं कि आज से बहुत पहले 1940 में हमारे यहाँ लोहा का ज़माना आया था। लोहा का ज़माना आया था, उस समय जिन्होंने भी लोहा का इंडस्ट्री लगाया, जिस समय लोहा का इंडस्ट्री लगाया, आज वो लोग करोड़पति नहीं अरबपति हैं। फिर 20 साल के बाद वो चेंज हुआ और 1960 आया। 1960 के ज़माने में प्लास्टिक का आया, प्लास्टिक का ज़माना आया। जिन्होंने भी प्लास्टिक का इंडस्ट्री लगाया वो आज करोड़पति अरबपति हैं। वो समय था, वो परिवर्तन हुआ था कि 1960 में। उसके बाद गुड एमसी राजेश जी, उसके बाद में समय चेंज हुआ, 1980 का दशक आया। 1980 के दशक में कंप्यूटर का ज़माना आया। जैसा हम सारे लोग जानते हैं कि 1980 में जब हमारे यहाँ कंप्यूटर आया तो लोगों ने काफ़ी विरोध किया। हर जगह लोग इसका विरोध करने लगे कि हमारे यहाँ कंप्यूटर नहीं रहेगा, क्योंकि यह 20 से 25 लोगों का काम यह समाप्त करेगा, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ जाएगी, समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी और हम बेरोजगार हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या? लोग का लाख विरोध करने के बाद 1980 में कंप्यूटर दस्तक दिया और आज ये पोजीशन है कि हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा कंप्यूटर सीखे। समय के अनुसार परिवर्तन हुआ और लोग कंप्यूटर की ओर आ गए। उसके बाद 2000 में आते हैं। 1980 के बाद 2000 में कंप्लीट आईटी का ज़माना आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आ गया, सारा चीज़ आईटी पर आ गया। और उस अनुसार से अगर हम बदलाव नहीं करते तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आईटी के ज़माने में भी स्मार्टफोन के बजाय वो बटन वाला मोबाइल लेते हैं जिससे कुछ होने जाने को नहीं है। आज सारी दुनिया स्मार्टफोन में आ चुका है। कहा गया है कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज आप सभी जानते हैं कि सारे चीज़, पूरी दुनिया का चीज़ एक स्मार्टफोन में आ चुका है। ये है समय का परिवर्तन। तो समय का परिवर्तन होते हुए तो 2000 में आईटी का आया। गुड एमसी राजवीर राज जी, गुड एमसी। उसके बाद 2000 के बाद 2020 आया। 2020 में हमारे यहाँ ये चेंज होकर के आ गया बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग और सर्विसेज का समय। आज से कुछ दिन पहले आप सब लोगों को याद होगा कि आप बैंक में खाता खुलवाने के लिए बैंक में जाते थे। कोई भी खाता खुलवाना है आपको बैंक का चक्कर लगाना पड़ता था, वहाँ जाकर के पासबुक जनरेट करवाना पड़ता था। आज समय चेंज हुआ। आज के ज़माने में सर्विसेज का समय आया। बैंक आपके दरवाजे पर आती है, आपके गांव मोहल्ले में आती है, शिविर लगाती है और कहती है कि मेरे यहाँ खाता खुलवाइए। और पहले याद होगा कि आप खाता खुलवाने जाते थे तो गारंटर मांगा जाता था। आज समय चेंज हुआ, आज विदाउट गारंटर, कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बैंक आती है और कहती है मेरे यहाँ खाता खुलवाइए, मैं आपको लोन दूंगा, मैं आपको ये चीज़ मुहैया कराऊंगा। ये सर्विसेज का ज़माना आ गया। और दूसरा चीज़ आया नेटवर्क मार्केटिंग। किस तरह से आप नेट बना करके अपना मार्केटिंग को कर सकते हैं। अभी तक होता क्या था कि ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बाजार था और उससे हम भी सामान खरीदते आए थे। आप हमारे पिताजी भी खरीदते आए थे, हमारे दादाजी भी खरीदते आए थे। मतलब हम लोग कस्टमर हुआ करते थे। कस्टमर सब दिन कष्ट से मरता है। आज तक कस्टमर परचेज सामान करके कष्ट से मरते आया है।
लेकिन आज समय चेंज हुआ। आज डायरेक्ट सेलिंग का ज़माना आ गया। आज हर कोई चाहता है कि हमारे बीच एक्टर एक्ट्रेस नहीं रहे। कंपनी चाहती है कि वो पैसा मैं अपने कंज्यूमर को दे दूं, बीच वाले इमीडिएटर लोग नहीं रहें, क्योंकि बीच वाले जो होते हैं वही डुप्लीकेट करते हैं। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो। इसके कारण से डायरेक्ट सेलिंग आ गया। डायरेक्ट कंज्यूमर टू कंपनी, कंपनी टू कंज्यूमर, कि डायरेक्ट कंपनी से माल निकलेगा और कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। और ये बीच का जो पैसा है, जो होलसेलर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर, C&F एजेंट, ये सारे लोग ले जा रहे थे, उस पैसा को कंपनी समाप्त कर दिया, बिचौलिए को समाप्त करके, और डायरेक्ट अपने कंज्यूमर को दे दिया। कंज्यूमर जो इसके प्रोडक्ट का यूजर है, जो इसको प्रोडक्ट का सेल करता है, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करके अपने घर में यूज करता है, वो सारा पैसा अपने कंज्यूमर को दे दिया। यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग आज पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। पूरी दुनिया, अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सारा जगह पर नेटवर्क मार्केटिंग के कारण नंबर 1 होते जा रहा है। वहाँ अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज समय आ चुका है अपने हिंदुस्तान में, आने वाले 5 साल में हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में रहेगा। हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ करके अपनी किस्मत को चेंज करेगा। हर कोई अमीर हो सकता है। तो आज मैं बात करूंगा आप लोगों से कि हम लोग IMC कर रहे हैं। IMC क्यों? सवाल ये उठता है कि IMC को हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारी आमदनी नहीं हो रही है, हमारी इनकम नहीं हो रही है, हम जो चाहते हैं उस तरह से हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि हमने तो IMC को ज्वाइन कर लिया, इसके बारे में कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं। लोगों को प्लान बताने में हम लोग डरते हैं। लोगों को सोचते हैं कि हम उनको कैसे बताएं। गुड IMC रमापति साहब, डॉक्टर साहब, गुड IMC। हम लोग ये सोचते हैं कि एक डॉक्टर हैं, उनको हम प्लान कैसे दिखाएंगे। एक इंजीनियर हैं, उनको प्लान हम कैसे दिखाएंगे। एक प्रोफेसर है, उनको प्लान हम कैसे दिखाएंगे। एक SDO है, DM है, उनको प्लान कैसे दिखाएंगे। एक किसान है, उनको हम प्लान कैसे दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग में घुस जाता है, जिस कारण हम लोगों को नहीं बता पाते हैं। या तो हमको डर लगता है या हमको शर्म आता है। हमारे अंदर हेजिटेशन होता है कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर जो लाखों रुपया महीना कमाता है, हम उनको प्लान कैसे दिखाएंगे। इसी चीज को समझना है। एक चीज सोच लीजिए कि डॉक्टर हैं, वो सर्जरी में मास्टरी हासिल किए हुए हैं। एक इंजीनियर हैं, वो अपने इंजीनियरिंग में मास्टरी हासिल कर चुके हैं, लेकिन आप IMC में मास्टरी हासिल कर चुके हैं। आप उनको कैसे प्लान दिखाएंगे। एक अपॉइंटमेंट लीजिए। इंजीनियर हैं तो इंजीनियर साहब से एक अपॉइंटमेंट लीजिए कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, आप उनके पास जाइए, मिलिए, इधर उधर की बातें कीजिए। बातें करने के बाद उनको डायरेक्ट प्लान दिखाना शुरू करते हैं, तो वो कहेंगे ये 20,000 50,000 क्या है, ये रुपया तो हम कमाते हैं, इसलिए इसको बंद कीजिए, आप दूसरी बात कीजिए। वहाँ पर आप निगेटिव हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, इंजीनियर साहब को प्लान नहीं दिखा पाएंगे। जिसके कारण आप दूसरे जगह भी, डॉक्टर के यहाँ भी, प्रोफेसर के यहाँ भी, दूसरे इंजीनियर के यहाँ भी प्लान दिखाने में हिचकिचाते हैं। यहाँ पर ये प्री डिसीजन करके जाना होगा। एक इंजीनियर हैं, उनको पैसा की कमी नहीं है, जितना चाहे उतना रुपया उनके पास है, तो मैं IMC का प्लान उनको पैसे के लिए नहीं दिखाऊंगा। उनको बताइए कि सर आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आपके पास भगवान ने पैसा की कमी नहीं दिया है, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके समाज में जो लोग बेरोजगार हैं, आपके आसपास में जो बेरोजगार हैं, उनको कुछ इनकम हम दिलवा दें। आप 200, 500, 1000 रुपया नहीं दे करके 200, 500, 1000 रुपया उनके आमदनी का स्रोत करवा दीजिए। मान लिया जाए सर कि आपके माध्यम से उस घर में दिया जलता हो,
आपके माध्यम से उस घर में अगर 5-10 हज़ार रुपये की आमदनी परमानेंट आ जाती हो, तो क्या वो व्यक्ति आपको सम्मान देगा कि नहीं देगा? क्या वो सम्मान के बदले में आपको गाली देगा? क्या वह इंजीनियर साहब ये बात बोलेंगे कि नहीं हमको गाली देगा? नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे नहीं, वह व्यक्ति हमको सम्मान देगा और सब दिन सम्मान देगा। उनके इंजीनियर साहब के भी दिमाग में आ जाएगा कि चलो दूसरे का हम हेल्प करना चाहते हैं, और तब वह कहेंगे कि आप प्लान दिखाइए। आप स्टूडेंट है कोई बात नहीं है, आप किसान है कोई बात नहीं है, आप बेरोजगार हैं कोई बात नहीं है, आप एक नौकरी पेशा वाले हैं कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आईएमसी। वो आप आईएमसी को वहां पर प्रेजेंट कीजिए, न कि आप अपने आप को। आईएमसी का प्रोफाइल बताइए, आईएमसी के बारे में बताइए कि यह कंपनी 2007 में स्टार्ट हुई थी 2 प्रोडक्ट लेकर के, आज 2021 है और यहाँ पर आकर के लगभग 400 प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में उतर चुकी है। और ये बिल्कुल स्वदेशी कंपनी है, अपने देश की कंपनी है, विदेशी कंपनी नहीं है कि हमारा जो भी कमाई होगा वह विदेशों में जाएगा। यह अपने हिंदुस्तान की कंपनी है, हमारा सारा प्रोडक्ट हिंदुस्तानी है और उसमें भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो शुरू से अपने यहाँ प्रोडक्शन होते आया है। बाद में एलोपैथ आया तो एलोपैथ हमारे ऊपर हावी हो चुका है, लेकिन एलोपैथ जो है वह हम यूज करते हैं तो वह कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है। तो हम आयुर्वेद का सहारा लेते हैं और आयुर्वेद से हम स्वस्थ होते हैं और हम आय की ओर बढ़ते हैं। आप सब लोग जानते हैं, इंजीनियर साहब को बोलिए, डॉक्टर साहब को बोलिए, कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा देश जो है वह वेलनेस की ओर है। यहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस में ज़्यादा लोग बिलीव कर रहा है। मैक्सिमम लोग बीमार हो रहे हैं, मैक्सिमम लोग डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं, मैक्सिमम लोग बीपी का शिकार हो रहे हैं, मैक्सिमम लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। मतलब हर प्रकार से लोग डिजीज़ की ओर जा रहे हैं। आज हमारे पास आयुर्वेद लेकर के आईएमसी कंपनी आई है, जिसमें ये सारे रोगों की दवा है, जिससे लोग ठीक हो रहे हैं, जिससे हम स्वस्थ हो रहे हैं और साथ ही साथ पैसा भी कमा रहे हैं। आपके माध्यम से सर, अगर किसी के घर में 5-7 हज़ार रुपया आ जाता है तो क्या वो व्यक्ति, वो परिवार आपको सब दिन अगरबत्ती दिखाएगा, सब दिन आपकी पूजा करेगा और सम्मान में सब दिन ताली लगाएगा। इसलिए जब ये बात कहेंगे तो वो इंजीनियर साहब कहेंगे अच्छा ठीक है, तो बताया जाए कौन सा प्लान है, तब वो आपकी बात को सुनेंगे। अन्यथा उनको डायरेक्ट प्लान दिखाएंगे, आपकी बात को नहीं सुनेंगे, आपकी बात को नेग्लिजेंसी की ओर ले जाएंगे और आप वहाँ पर से डिस्चार्ज होकर के वापस हो जाइएगा। फिर अगले जगह आपको जाने में प्रॉब्लम महसूस होगी, आपको अंतरात्मा नहीं कहेगी कि आप अमुक जगह जाएं। इसलिए उनके अनुसार से, उनके नीड को समझ करके, उनको ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से आप बिजनेस प्लान को प्रमोट करें, उनको प्लान दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में प्लान को दिखा के सॉर्ट आउट करें। जब आप उनको प्लान दिखाते हैं, उनको समझाइए डायरेक्ट आईएमसी क्या है ये मत दिखाइए, उनको बताइए कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, जिसे परंपरागत बाजार कहते हैं वो क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो परंपरागत बाजार के बारे में उनको बताइए कि जहाँ से आप सामान खरीदते आ रहे हैं, बगल के किराना दुकान है, बगल के जनरल स्टोर्स है, वहाँ से आप खरीदते हैं, आपके पिताजी खरीदते आए हैं, आपके दादाजी खरीदते आए हैं, कभी भी वह दुकानदार आपको 500-1000 रुपया दिया? बहुत अपनापन है सर। तो आपको कभी कैलेंडर दे दिया, 2-4 रुपया छोड़ दिया, लेकिन वो आज हमारे आपके पैसे से वो अमीर हो रहे हैं, राइट। इस तरह से वह बताएंगे नहीं, हम तो बहुत दिन से, जब से होश संभाले हम सामान खरीदते आए हैं, कभी कुछ हमको मिला नहीं। तो सर वहाँ नहीं मिला, उसके पीछे रीज़न है कि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट जो बनाती है वह 40% मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रॉफिट कॉस्ट ले जाती है। कंपनी रहेगी तभी तो उसका प्रोडक्ट रहेगा, मार्केट में सेल होगा। जब मार्केट में सेल होगा तो कंपनी रहेगी, मार्केट में सेल नहीं होगा कंपनी बंद हो जाएगी। तो कोई भी कंपनी 40% मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रॉफिट कॉस्ट ले जाती है। उसके बाद कंपनी क्या करती है कि डायरेक्ट, आप पूछिए सर से, डॉक्टर साहब से, इंजीनियर साहब से पूछिए
कि सर ये कलम है, 10 रुपए की कलम है, ये कंपनी से 4 रुपये में बन के चली, रहने दीजिए सर, 4 रुपये में बन के चली, क्या ये कलम डायरेक्ट आपके पास आई? इंजीनियर साहब बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये कंपनी ये कलम जब कंपनी से चली तो सबसे पहले यह प्रचारक के पास गई। जो हमारे देश के एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, लिखते लिखते लव हो जाए रेनॉल्ड्स का प्रचार, क्या रेनॉल्ड्स से लिखते लिखते आपको कभी प्यार हुआ? नहीं। ये बोलने के लिए उनको पैसा दिया जाता है, बोलने के लिए कि इतना बोलिए आपको करोड़ों रुपया मिल जाएगा। गुड एमसी विनोद कुमार शर्मा जी, करोड़ों रुपया मिलेगा। वो कंपनी अपने घर से देती है? नहीं, वो एक कंज्यूमर के घर से पैसा जाता है। उसके बाद वो कंपनी भेजती है C&F एजेंट के पास, लाखों रुपया लगा करके C&F एजेंट बैठा हुआ है। उसके बच्चे VIP स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बच्चे ऐसी कार में चलते हैं, ऐसी घर में रहते हैं, लेकिन कंज्यूमर के बच्चे गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। वहाँ से C&F एजेंट से चलता है तो वह जाता है स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट भी पैसा लगा के बैठा हुआ है, उसके भी बच्चे VIP स्कूल में पढ़ते हैं, ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। गुड MC CM दास जी, गुड MC कैलाश चौधरी जी, गुड MC। उसके बाद वह वहाँ से ये कलम चलती है किसके पास? होलसेलर के पास। होलसेलर से रिटेलर लेता है और रिटेलर से कंज्यूमर लेता है, हम आप लेते हैं। मतलब ये 4 रुपया की कलम हमारे पास आते आते 10 रुपया में हो जाती है और हम लोग 10 रुपया अपने पॉकेट से निकाल के देते हैं और चले आते हैं। 6 रुपया अपने पॉकेट से हम लोग दिए और ये 6 रुपया ये बीच वाले लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इसी से ये लोग अमीर हो जाते हैं। इसी ट्रेडिशनल मार्केट को चेंज किया गया और आया डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में कंपनी टू कस्टमर, कंपनी से माल बना और डायरेक्ट कंज्यूमर के पास आया। बीच में कंपनी एक दुकान रखी हुई है जो वहाँ से सामान को प्रोवाइड करती है और ये बीच वाला सारा रुपया आपको मिल जाती है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये IM से एक कलम बनाती है, इसकी कलम की कीमत 10 रुपया, ये 4 रुपया में मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रॉफिट कॉस्ट हुआ। उसके बाद ये कलम को मार्केट में भेजती है और इसका कहीं कोई प्रचार नहीं होता है, नहीं टीवी में ऐड होता है, नहीं न्यूज़पेपर में ऐड होता है। इसका ऐड करने वाला इसका अमिताभ बच्चन, इसका ऋतिक रोशन, इसका ये विराट कोहली होते हैं, हमारे एसोसिएट IMC के एसोसिएट होते हैं। उनको प्रचारक के रूप में रखा जाता है और कहा जाता है कि 20% से 30% वो जो ले जाते थे वो पैसा अपने एसोसिएट को देते हैं। मान लिया जाए 2000 रुपया हम किसी किराना दुकान से सामान खरीदते हैं, 2000 रुपया दे करके 2000 का सामान लेके चले आते हैं, कोई फायदा होता है? एक्स्ट्रा इनकम हुआ? नहीं हुआ। वही चीज़ अगर IMC के दुकान से 2000 का सामान लेकर के आते हैं तो एट ए टाइम 20 से 30%, मान लिया 20% हमको डिस्काउंट मिल जाता है। 2000 का 20% 400 रुपया की बचत होती है, जो 400 रुपया में हम अपने बच्चे के लिए किताब कॉपी खरीद सकते हैं, हम अपने बच्चे के लिए एक कपड़ा खरीद सकते हैं, जो वो ट्रेडिशनल मार्केट से ये संभव नहीं होता है। तो ये 20% डिस्काउंट हमें एट अ टाइम मिल जाता है। उसके बाद ये IMC कहता है कि बीच वाले लोग नहीं रहेंगे, ये सारे के सारे पैसा अपने कंज्यूमर को वापस करेंगे और इस कंज्यूमर को वापस करने के लिए ये कुछ क्राइटेरिया बनाया है कंपनी, इसको कुछ भागों में बांटा है। जैसे एक्युमुलेशन प्लान है। सर आप इसके बारे में जानते हैं कि आपका हर महीने का बिजनेस जुड़ता है, हर महीने का बिजनेस ऐड होते जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी का नाम लेना नहीं है किन्हीं के सामने, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, बैंकर हो, कोई हो, किसी कंपनी का नाम नहीं लेना है। लेकिन ये बताने की बहुत सारी कंपनियां हैं इस मार्केट में जो हर महीने बिजनेस शुरू होता है, 30 तारीख को आपके हीरो होते हैं और 1 तारीख को जीरो होते हैं। मतलब 30 तारीख का आपका बिजनेस 1 लाख का होता है और 1 तारीख को बिजनेस आपका जीरो हो जाता है, फिर जीरो से शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ IMC में हर महीने बिजनेस एक्युमुलेट होता है। इस महीने अगर 500 का बिजनेस हुआ, अगले महीने 100 का हुआ तो वह
का बिजनेस होगा। अगर अगले महीने 600 का बिजनेस है, उसके महीने 10,000 का बिजनेस हुआ तो 10,600 का बिजनेस होता है, मतलब एक्यूमुलेट बिजनेस होता है। एक्यूमुलेट बिजनेस होते 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 आप 10% से लेकर के और 30% सुपरस्टार तक जाते हैं। और जगह पर आप हर महीने बिजनेस स्लैब आपका नीचे आता है तो आप भी नीचे चले आते हैं। लेकिन एक आईएमसी ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका एक्यूमुलेशन होता है, हर महीने बिजनेस जुड़ता है और जुड़ते 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 एक दिन आप सुपरस्टार होते हैं। उनको बताइए सर कि 1001 बीवी जिस दिन होगा, यहाँ पर एमआरपी होता है, डीपी होता है और बीवी होता है। एमआरपी जो आप किसी को भी दे सकते हैं उस प्राइस पर। गुड आईएमसी इरशाद जी, किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान लिया जाए हम एक श्री तुलसी को लेते हैं जिसका एमआरपी 195 रुपये है 195 रुपये एमआरपी है, उसका डीपी 150 रुपये है और बीबी 55 है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक तुलसी लेते हैं, उसमें आपको 150 में मिल जाता है, मतलब 45 रुपया का एट ए टाइम फायदा होता है, एट ए टाइम। उसके बाद आप 10% पर आते हैं तो 55 बीबी है, उसका 10% 5.5 रुपया आपके खाते में आता है। 195 रुपये का सामान लेने पर आपको 50 रुपये का फायदा होता है, लेकिन वही आप ट्रेडिशनल मार्केट से 195 रुपये का सामान लेते हैं, 1 रुपया का फायदा नहीं होता है। फिर जिस दिन जुड़ते जुड़ते 200, 500, 1000, 2000 जुड़ते जुड़ते जिस दिन 7501 बीबी हो जाता है, उस समय इस कंपनी में आप 15% अचीव करते हैं और आप स्टार 2 कहलाते हैं। फिर 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो, 6 महीना में हो, फिर जुड़ते जुड़ते जिस दिन 25,001 बीबी होता है, आप 20% को अचीव करते हैं और आप स्टार 3 होते हैं। उसके बाद फिर जुड़ते 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 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर होते होते जिस दिन आप 60,001 बीवी पर आते हैं, आप स्टार 4 होते हैं। और उसके बाद आता है आपका लक्ष्य, जिस चीज़ के लिए हम आईएमसी कर रहे हैं। कहा जाता है कि आप जिस तरह से ट्रेडिशनल मार्केट में अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हैं, अक्षय कुमार सुपरस्टार हैं, रोहित शर्मा सुपरस्टार हैं, उसी तरह से आईएमसी में आप सुपरस्टार होते हैं। वो है 30%। और एक दिन जुड़ते जुड़ते 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना होते होते, साल भर होते होते आप एक दिन होते हैं जहां पर आप 1,01,000 बीवी को क्रॉस करते हैं और आप इस कंपनी में सुपरस्टार होते हैं। गुड आईएमसी प्रोफेसर साहब, गुड आईएमसी विक्रम जी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। तो आप एक सुपरस्टार होते हैं और इस कंपनी में सुपरस्टार को पूजा जाता है और सुपरस्टार को यहाँ पर बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और आपको सम्मानित किया जाता है। अब आप सुपरस्टार होते हैं तो कंपनी में आपका सफलता यहाँ से दिखाई पड़ने लगता है। कहा गया है, हमारे बहुत बड़े बड़े डायनामिक लीडर कहते हैं इस कंपनी में सुपरस्टार बनिए, सुपरस्टार बनाइए। यही एक नारा है। जब आप सुपरस्टार होते हैं तब आप अपने जैसा लीडर को क्रिएट करते हैं, आप अपने जैसे लीडर को यहाँ से निकालते हैं और आप अपने डायरेक्ट लोग कहते हैं कि अरे आईएमसी में 5-7 लेग बनाना होता है, 10 लेग बनाना होता है, बेस्ट, अच्छी बात है। जितना बड़ा टीम उतना बड़ा व्यवसाय, उतनी बड़ी इनकम। और जगह कहता है कि आओ मेरे टीम में, आओ मेरी कंपनी में सिर्फ 2 लेग है, 2 लेग पर काम करो। आईएमसी कहता है आओ मेरे यहाँ, आप अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता से अपनी बिजनेस को करो, चाहे जितना लेग हो सके लगाओ, जितना अधिक लेग लगाओ, जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा व्यापार होगा, उतनी बड़ी आमदनी होगी और एक दिन आप सक्सेसफुल इंसान कहलाएंगे। तो मेरे भाई उस डॉक्टर साहब को, उस प्रोफेसर साहब को, उस बैंकर को बताइए कि आज नहीं, साल भर के बाद, आज नहीं 2 साल के बाद आप सुपरस्टार होंगे। आपके नीचे सुपरस्टार की लाइन लगेगी और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आप जो चाहेंगे वो चीज़ पूरा हो पाएगा। कंपनी का प्रोफाइल आप जरूर बताएं। बहुत सारी कंपनी आती है,
बहुत सारे लोग आपके बीच आते हैं और कहते हैं भैया ये कंपनी 2020 में स्टार्ट हुई है, साल भर पहले स्टार्ट हुई है, ये इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पहले आओ पहले पाओ वाली बात आती है। बहुत सारे प्रलोभन आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे अभी अभी स्टार्ट हुई है। इतना भी आपको लोग कहेगा कि याद कीजिए जिस समय आईएमसी लॉन्च की थी उस समय जो लोग बिजनेस को ज्वाइन किए थे वो लोग आज करोड़पति हैं। आज तो मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, आज हर जगह लोग आईएमसी के बारे में जानता है, जहाँ जाइए वहाँ पर लोग इसको जानते हैं। फिर ज्वाइनिंग कहाँ हो रही है? आप बहुत पीछे हो जाएंगे, आप बहुत बाद में आ रहे हैं। नहीं दोस्त, नहीं मेरे भाई, हम जीतते इसीलिए हैं कि हम हार नहीं मानते। ये सोच करके आप आगे बढ़िए। ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। जब तक इस धरती पर लोग नहाएंगे, जब तक लोग इस धरती पर ब्रश करेंगे, जब तक कपड़ा पहनेंगे, जब तक पूजा करेंगे, जब तक जूता पहनेंगे, तब तक ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस चलते रहेगा। हम रहें चाहे नहीं रहें, ये बिजनेस चलता रहेगा। ऐसे अपॉर्चुनिटी को हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं, ऐसा अपॉर्चुनिटी में हम लोग आए। कंपनी प्रोफाइल बताइए कि आज की कंपनी नहीं है सर, ये बहुत पुरानी कंपनी है, 14-15 साल पुरानी कंपनी है, ऐसे बताइए। अगला क्या जानता है? उनको बताइए कि 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और 2007 से लेकर के 2021 14 साल की कंपनी हो चुकी है, पूर्णतः जवान हो चुकी है। आज ये कंपनी है जो पूरे हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में अपना परचम फहरा चुकी है। सोचिए वो दिन जिस दिन ये कंपनी जवान हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, उस समय हम लोग कहाँ होंगे, हम लोग किस रूप में होंगे। इसलिए आप उनको बताइए कि आप आज इस कंपनी में आ जाते हैं तो कल के दिनों में, आज से ठीक 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। सोचना आपको है, निर्णय लेना आपको है कि आप क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से वह व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आपको प्लान दिखाना होगा, आपको विश्वास के साथ प्लान दिखाना होगा। नहीं तो आपका विश्वास जगमगाएगा तो अगला आदमी कहेगा अरे इनको खुद विश्वास नहीं है, हमको ये कहाँ से उस सफलता के सीढ़ी पर पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, तो आज बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेकर के इस बिज़नेस में हम लोग आए हैं और आने वाले समय में हम बहुत जल्दी डेवलपमेंट कर सकते हैं। कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी सोचना नहीं है। जब वह व्यक्ति ज्वाइन करते हैं उनको कहिए सर कि पहले ही बता दीजिए कि माइंड सेटअप कर लीजिए, माइंड मेकअप कर लीजिए कि इस बिज़नेस में हम आ रहे हैं तो हमको 2 साल से 5 साल इसमें लगाना होगा। 2 साल से लेकर के 5 साल तक हमको किसी भी प्रलोभन में जाना नहीं होगा, कभी ताक झाक नहीं करना होगा। लाख लोग आएंगे आपको बताएंगे, लाख लोग आपको डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन आपको डिस्चार्ज नहीं होना है। लोग डिस्चार्ज करेंगे, लोग कहेंगे। आज तो हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े इसमें अचीवमेंट करने वाले लोग, यहाँ तक कि चेयरमैन लोग, डायमंड लोग, रूबी लोग प्रलोभन में आकर के इस कंपनी को छोड़ करके दूसरी जगह चला गया। आज वह नहीं आईएमसी परिवार में है, नहीं दूसरी कंपनी में है, रोड छाप घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उनको सेल्फ बिलीव नहीं है, उनको खुद पर विश्वास नहीं है, उनको अपने स्पॉन्सर पर विश्वास नहीं है, उनको अपने अपलाइन पर विश्वास नहीं है, उनको कंपनी पर विश्वास नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि अरे चलो अब तो हम चेयरमैन हो गए, मैं अपनी कंपनी खुद खोल सकता हूँ, मैं भी डॉक्टर अशोक भाटिया बन सकता हूँ, मैं भी सत्यन भाटिया बन सकता हूँ। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कंपनी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया के लिए जोरदार ताली लगाए, जिन्होंने इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लेकर आए हैं। उनके लिए मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज जब अगले आदमी को बताइए कि 2 साल से 5 साल आपको आईएमसी में धीरे धीरे पार्ट टाइम देना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फुल टाइम इसमें दे दें। कोई अगर स्टूडेंट आता है, कोई बेरोजगार आता है, तो उसके लिए भी गुड आईएमसी अजीत जी, उसके लिए भी इसमें गोल्डन चांस है कि वह एक तुलसी लेकर के इस व्यापार को खड़ा कर सकते हैं। 30 दिन में अगर एक तुलसी वह बेचेगा, उनको 50 रुपये की बचत होगी। मान लिया कोई अपना 10-20 रुपया छोड़ दीजिए, फिर भी पॉकेट मनी उनको निकल जाएगा। और एक तुलसी से वह 20 दिन भी एक प्रोडक्ट को निकालेंगे, 20 तुलसी निकलेगा और 20 तुलसी का बीवी हो जाएगा। कितना जानते हैं? 55 दूना 1100 बीवी, एक महीने में 1100 बीवी। एक न्यूली पर्सन, एक नया व्यक्ति ज्वाइन करके और 1000 बीवी हुआ कर सकता है। आज हमारे यहाँ ऐसी समस्या हो चुकी है कि लोग सुपर स्टार हैं, सिल्वर स्टार हैं,
गोल्ड स्टार हैं, रूबी स्टार हैं, डायमंड स्टार हैं, चेयरमैन स्टार हैं। बहुत सारे लोग जिनको अपने आप पर बिलीव नहीं है, जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं है, जिनको कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, वो 1000 बीवी भी नहीं कर पाते हैं। क्या वो सफल होंगे? हमने अपनी नज़रों से देखा है। हमारे स्पॉन्सर हमारे कैलाश चौधरी जी, जिन्होंने कहाँ थे और कहाँ आ गए, जिनके टीम में बहुत सारे लोग रूबी बन करके आज वह इस आईएमसी में नहीं है, रूबी बन करके वह उनके नीचे लोग चेयरमैन हैं और वो आज कहीं के नहीं हैं, नहीं दूसरी कंपनी में कहीं हैं, नहीं आईएमसी में है, रोड पर घूम रहे हैं। एक प्रलोभन में चले गए कि आप भी यहाँ पर आकर के एमडी हो सकते हैं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं, और वह इस बिजनेस को क्विट कर गए, छोड़ दिए। आज उनके हाथ में पछताने के सिवा कुछ नहीं है। गुड आईएमसी निपुण कौशिक जी, गुड आईएमसी। तो इस तरह से जब अगला आदमी को माइंड सेटअप हो जाएगा कि नहीं हमको 2 साल से 5 साल करना है, उनको एग्जाम्पल बताइए। आज हम लोगों को शर्म आता है प्रोडक्ट बेचने में, तुलसी बेचने में, एक कलम बेचने में, एक एलोडाइस्ट बेचने में शर्म आता है कि हम कैसे बताएं। अरे आप बहुत बड़े करोड़पति थोड़े हैं जो आपको शर्म आता है। जब टाटा बिरला को शर्म नहीं आया, जब अभिषेक बच्चन को शर्म नहीं आया, अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं आया, नवरत्न तेल बेचने के लिए शर्म नहीं आया, रिलायंस के मुकेश अंबानी को एक नमक बेचने के लिए शर्म नहीं आया, तो फिर हमको आपको शर्म क्यों? जिसने किया शर्म उसका फूट गया करम। शर्म क्यों? आप अपने काम में दक्ष होइए, आप अपना काम कीजिए, शर्म करने से क्या फायदा? सबसे पहले आप बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई बात नहीं है, आप नौकरी में हैं, कोई बात नहीं है, आप पेशे से डॉक्टर हैं, कोई बात नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं है। सिर्फ आप अपने अंदर शर्म को हटा दीजिए, आप बेशर्म हो जाइए, लोगों को बेधड़क बताइए, लोगों को बताइए तुलसी क्या है, लोगों को बताइए राइसिन ऑयल क्या है, लोगों को बताइए कि पेस्ट क्या है। यही ना होगा कि वह आपसे नहीं लेगा, लेकिन आईएमसी के बारे में तो जानेगा, डेंटल क्रीम के बारे में तो जानेगा। लोगों को प्लान दिखाइए, लोगों को खूब प्लान दिखाइए, पर डे प्लान दिखाइए। हर लोग कहेगा नो 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 नो। इस पर 2 प्रकार से होगा फायदा। नो करेंगे, अगर वो आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो भी फायदा है, नहीं करते हैं तो भी फायदा है, क्योंकि आपके साथ वह बिजनेस को नहीं ज्वाइन किया, उनको समझ में नहीं आया। हो सकता है दूसरा आदमी 2 महीने के बाद उनको प्लान दिखाए, उसको समझ में आएगा, वह आपको कॉल करेगा, हाँ सर आपने आईएमसी के बारे में बताया था, आज दूसरा आदमी बताने आया है, बताइए मैं क्या करूं, आप आइए मेरे पास। वह आपको कॉल करके बुलाएंगे और कहेंगे मुझे लाइसेंस निकाल दीजिए। यहाँ पर फ्री में लाइसेंस निकलता है, फ्री में लाइसेंस निकलता है। उनको कहिए कि लाइसेंस निकालते हैं और आपको कम से कम 500 से 1000 रुपये का सामान आपको लेना होगा अपने घर में प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इसके प्रोडक्ट को यूज़ कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। कोई कंपनी नहीं है मार्केट का ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी जो मान लिया किसी डॉक्टर के यहाँ दवाई लाने जाते हैं, उसका सील तोड़ देते हैं, वापस करने जाते हैं, वापस होता है? नहीं होता है। लेकिन आईएमसी कहती है कि अगर सील तोड़ दिए हैं, प्रोडक्ट यूज भी कर चुके हैं 10%, तो आपको पसंद नहीं आया, आपको फायदा नहीं हुआ, तो आप आइए कंपनी में वापस कर दिया जाएगा। तो गुड आईएमसी लक्ष्मण जी, इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस अंदर से होगा और वह अगला आदमी माइंड सेट करेगा कि चलो 2 साल से 5 साल हम आईएमसी को देंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, हम चेयरमैन हो जाएंगे, हम लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो जान लीजिए कि आप लोग जितने भी हमारे लाइव में हैं, सब लोग सोचिए, चाहे वह अपलाइन हो, चाहे वह डाउनलाइन हो, चाहे वह अचीवर हो, कोई भी हो, फर्स्ट ईयर काम करते हैं, जो सफलता में पा चुके हैं, जो एम्बेसडर हैं, जो चेयरमैन हैं, जो डायमंड है, जो रूबी हैं, वो सब लोग जानते हैं कि आईएम से ज्वाइन करने के 1 साल तक हमको काम करना होता है, काम करना होता है, मेहनत करनी होती है। पैसा कुछ नहीं आता है, 0 कुछ नहीं आता है। थोड़ा बहुत 100-200 रुपया कंपनी आपके पास भेजती है, क्योंकि शुरू में हार्ड वर्क होता है, घोड़े की तरह काम करना होता है, घोड़े की तरह दौड़ना होता है, घोड़े की तरह सर्विसिंग देना होता है। दूसरे साल में मेहनत ज़्यादा होता है, पैसा कम आता है लेकिन कम आता है। तीसरे साल में मेहनत थोड़ा कम होता है, पैसा थोड़ा बढ़ जाता है।
चौथे साल में मेहनत कम होता है, पैसा ज़्यादा होता है। 5वें साल में मेहनत एकदम कम होता है और पैसा अधिक हो जाता है और आप चेयरमैन होते हैं, एम्बेसडर होते हैं। 6ठे साल से मेहनत कम, पैसा ज़्यादा। 7वें साल से मेहनत कम, पैसा ज़्यादा। यही कारण है कि आज हमारे अपलाइन स्पॉन्सर अपलाइन कैलाश चौधरी जी, इनके बारे में जानते होंगे सब लोग कि इन्होंने शुरू में कितना स्ट्रगल किया। इनको अपने लोगों ने टॉर्चर किया, इनको समाज के लोगों ने टॉर्चर किया, लेकिन ये आगे की ओर बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। आप जानते हैं कि तकाजा है वक्त का, आईएमसी को कबूलो। तकाजा है वक्त का, आईएमसी को कबूलो। कब तक चलोगे किनारे किनारे। आज कैलाश चौधरी जी ने इस चीज़ को अपने अंदर रखा, चैलेंज को एक्सेप्ट किया, लोगों को चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं एक दिन बन के दिखाऊंगा और लोगों को अपना तमाचा अपने गाल पर लगेगा। आज उन्होंने साबित करके दिखा दिया। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 2 साल से 5 साल तक आप इस कंपनी में लगे रहिए और एक न एक दिन आप आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, पिछले लाइव में भी हमने बताया था कि लोग अमीर हो रहे हैं। सोचिए मुकेश अंबानी को जियो का जो प्लान उन्होंने लाया, फ्री में सेवा दिया 1 साल 2 साल, उसके बाद में क्या हुआ, जब उसके बहुत सारे कस्टमर हो गए तो उन्होंने मिनिमम चार्ज लगाया कि 149 रुपया लगा करके अपने मोबाइल को रिचार्ज करें। आज करोड़ों रुपया एक दिन में कमा रहे हैं। ये हुआ पंचवर्षीय योजना। उसी तरह से हम भी, आप भी 5 वर्षीय योजना लेकर के इस बिजनेस को शुरू करें और कभी भी क्विट नहीं करें, कभी भी ताक झांक नहीं करें। आप अपने अपलाइन पर बिलीव कीजिए, आप अपने कंपनी पर बिलीव कीजिए, आप खुद पर बिलीव कीजिए। यस मैं कर सकता हूँ, यस आई एम विनर, यस आई एम विनर। तो आपको सफलता से कोई पीछे मोड़ नहीं सकता है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सफलता आपकी चरण चूमेगी। दोस्तों, आज बहुत ही ज़बरदस्त दिन है, महीने की शुरुआत है। हमारी कंपनी जो है वह डाटा भी उठा चुकी है, सब लोगों का पेमेंट बन चुका है, आज से बिलिंग होना शुरू हो चुका है। तो हम किस प्रकार से अपने बिजनेस को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जहाँ कहीं भी आप रहें, तुरंत मोटिवेट होना है, डिस्चार्ज हो जाते हैं तो अपने गुरु को एक्सेप्ट कीजिए, अपने अपलाइन स्पॉन्सर को एक्सेप्ट कीजिए, अपने जो महागुरु हैं डॉक्टर आनंद वाजपेयी, रमन कुमार विजय, डॉक्टर अख्तर खान वाला, इन लोगों को आप बोलिए कि भाई मेरे गुरु आप मुझे सहयोग कीजिए। वह कैसे, वह आपके पास तो है नहीं, सहयोग कैसे करेंगे। हमारे कैलाश जी आपके पास तो है नहीं, आपको सहयोग कैसे करेंगे। तुरंत यूट्यूब पर जाइए और बोलिए कि कैलाश जी हमारे नए पर्सन हैं, उनको आप कुछ बताइए। कैलाश जी तो अपने घर में वो बताएंगे कैसे। उनका यूट्यूब शुरू कीजिए, मजदूरी से लेकर के और चेयरमैन तक का सफ़र, ये उनको अगला को सुना दीजिए कि एक ईंटा जोड़ने वाला आदमी, एक राजमिस्त्री आदमी किस तरह से आज एम्बेसडर हैं, किस तरह से चेयरमैन को पार करके लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। और MC दीपक जी, तो इस प्रकार से वह आदमी सोचेगा कि एक राजमिस्त्री होकर के, एक अनपढ़ आदमी होकर के, एक कुछ नहीं करने वाला आदमी, एक 300 के रोज कमाने वाला आदमी जब इस IMC करके सफल हो सकता है, तो हम तो एक डॉक्टर हैं, हम तो एक प्रोफेसर हैं, हम तो एक ग्रेजुएट हैं, हम तो एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम तो एक अच्छे किसान हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर में आग लगेगी, उनको मन में जोश पैदा होगा और वो आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और एक न एक दिन वह सफल हो करके दिखाएंगे। एक एग्जाम्पल बनना होगा। जिस तरह से कैलाश जी ने एक एग्जाम्पल बना, एक उदाहरण बना अपने समाज में कि आज भी लोग कहते हैं कि कैलाश जी साइकिल से चलने वाला आज ऐसी कार से चलते हैं। दोस्तों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस धरती पर 3 प्रकार के दुखी लोग होते हैं। 3 प्रकार के दुखी होते हैं। एक वो होते हैं जो खुद के दुख से दुख होते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारा काम नहीं मिल रहा है, मैं बेरोजगार हो चुका हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बच्चों को खिलाने के लिए, मेरे परिवार को चलाने के लिए पैसा नहीं है। ये खुद से दुखी है।
एक प्रकार का दुखी वो होता है। दूसरे प्रकार का दुखी वो होता है जो दूसरे के दुख से दुखी होता है। और तीसरे प्रकार का दुखी वो होता है जो इस संसार में सबसे ज़्यादा दुखी होता है, दूसरे के सुख से दुखी होता है, दूसरे के सुख से दुखी होता है। अरे कैलाश जी ऐसी कार पर चलते हैं, जरूर कुछ न कुछ वह गड़बड़ काम करता होगा, जरूर कहीं न कहीं से वह पैसा लाता होगा, तभी तो वह एक राजमिस्त्री होकर के 300 रुपया कमाने वाला आदमी आज ऐसी कार से चलेगा। सब झूठ है, सब फरेब है, ऐसा कुछ नहीं है। कैलाश जी आज टाई में चलते हैं, कोट में चलते हैं, कहाँ से ये पूरा कर लिए? जरूर कुछ न कुछ करते होंगे। मतलब उनके अंदर ईर्ष्या की भावना आ गई, उनके अंदर जलन की भावना आ गई। और आप देखते होंगे कि आज इस संसार में आप डेवलप करते हैं, आपका विकास होता है, आपकी पत्नी अच्छी साड़ी पहनती है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगल बगल पड़ोसी वाले लोग आपको देख के जलते हैं, क्योंकि आपके दुख से वह, आपके सुख से वह दुखी हो रहे हैं। आप अच्छे कार में घूमते हैं, आप फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, तो आपके सुख से वह दुखी होता है। आज इस संसार में ऐसे लोग हैं जो आपके सुख से दुखी होते हैं, उनको और दुखी बना दो, उनको और आप सफल होकर के दिखा दो। वह एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बच्चे कहेंगे कि पापा पापा, कैलाश अंकल आज ऐसी नई कार लिए हैं, ऐसी कार सेकंड कार लिए हैं, आप क्यों नहीं लेते? वह पिता अपने बेटा से कहेगा, बेटा कैलाश अंकल ने तो 5 साल पहले हमें IMC करने के लिए कहा था, लेकिन हमने नहीं किया। पापा क्यों नहीं किए? आप किए होते तो आज मैं भी कार से चलता। तो ठीक है बेटा, मैं कैलाश अंकल को कहता हूँ। और वह व्यक्ति जाएगा, फिर कैलाश अंकल कहे, कैलाश जी मुझे IMC ज्वाइन करा दीजिए। दोस्तों, सफलता दर्द के कोख से पैदा होती है, सफलता बहुत कष्ट से मिलता है। तो इस बिजनेस में आकर के आपको कष्ट मिलेगा, पग पग पर दुख मिलेगा, स्पॉन्सर अपलाइन भी आपको हाथ छोड़ेंगे। बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आप भी एक पिता हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। बच्चे एक न एक दिन बाप बनते हैं। आप इस बिजनेस में आए हैं तो आप भी स्पॉन्सर होंगे, आप भी लीडर होंगे, आपके नीचे भी बहुत सारे लोग होंगे। तो सबको लेकर के चलिएगा तो आपको लोग पीछे खींचना शुरू कर देगा, आपको आप पर वह निर्भर हो जाएगा। आप अपने डाउनलाइन को हाथ पकड़िए, बढ़ाइए, फिर छोड़िए, फिर कुछ दूर बढ़ाइए, फिर छोड़िए, फिर कुछ दूर बढ़ाइए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप छोड़ दीजिए, वह व्यक्ति दौड़ना शुरू कर देगा, और दौड़ना शुरू कर देगा, वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें होगी, हम आप सफल होंगे। एक चीज़ गारंटेड है कि अगर 2 साल से 5 साल इस बिजनेस में हम लोग रहें तो नो डाउट हम लोग अमीर हो सकते हैं, और हम जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे वो चीज़ हमारा हो सकता है। जैसा हम चाहेंगे वैसा हम कर सकते हैं, जो हमारे मन में होगा वो चीज़ हम पूरा कर सकते हैं। आने वाला समय हमारा होगा, आने वाला समय IMCN का होगा, आने वाले समय में हम सारे लोग सुखी संपन्न हो सकते हैं, और हमारा देश उन्नति कर सकता है, हमारा देश विकसित हो सकता है, हमारे देश में फिर से लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कही जाने वाली होगी। दोस्तों, गुड बाय, गुड IMC, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।